बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गैसियस स्टेट ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस या प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, तो इसमें हमेशा याद रख लेना कि गैस जो होता है अगर किसी कंटेनर में रख दो, किसी कंटेनर में रख दो, तो उस कंटेनर में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, और बोलेंगे अभी इसका वॉल्यूम क्या है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, और अभी इसका शेप क्या है, जो कंटेनर का शेप है। लेकिन यही गैस को हम इस तरह से ले लेंगे, मान लो इसमें डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, अभी गैस का वॉल्यूम क्या होगा, जो ये कंटेनर का वॉल्यूम है, शेप क्या होगा, ये कंटेनर का शेप जो होगा ना। मतलब गैस का ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होगा ना। मतलब दे हैव इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। और सॉलिड के केस में क्या देखते हो, एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होता है। क्या होता है, क्लोजली पैक्ड। लेकिन लिक्विड में ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और गैस में क्या हो जाएगा, और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा होता है गैस में। ये किसका बात कर रहे हैं, गैस का। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होगा गैस में क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वेरी लार्ज होगा, तो क्या हो जाएगा, ये वेरी लार्ज होगा, तो ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी वीक हो जाएगा। ठीक है, वेरी वीक हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, ऑलवेज रैपिड रैंडम जिगजैग मोशन में रहेगा ना, बैठा हुआ नहीं रहता, इधर उधर मूव करते हुए रहेगा ना गैस मॉलिक्यूल। और याद रख लेना, एक होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, प्रेशर डाल करके दोनों के बीच का डिस्टेंस को डिक्रीज करना ही क्या कहलाएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी कहलाएगा। तो यहां पे देख लो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल के बीच में, लेकिन यहां तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, और यहां थोड़ा सा है। तो इसको हम बोल सकते हैं हाईली कॉम्प्रेसिबल। क्या बोल सकते हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल। और इसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी कॉम्प्रेस है, इसीलिए सॉलिड को हम लोग बोल सकते हैं दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। तो गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, ये याद रखना। उसके अलावा याद रख लेना कि दो गैस को आपस में छोड़ देंगे इस तरह से, तो दे डिफ्यूज रैपिडली टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उसके अलावा गैस को अगर यहां छोड़ दो और रूम को खोल दो, तो ये गैस क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, कहां तक जाएगा, विदाउट लिमिट। और उसके अलावा किसी भी गैस को कोई कंटेनर में रख दो, तो वो गैस क्या करेगा, यूनिफॉर्मली ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तो ये सभी इसका प्रॉपर्टीज हो गया, ये सभी इसका प्रॉपर्टीज हो गया ना। अब प्रॉपर्टीज में देख लो क्या बोले, दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज एंड हेंस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक, they diffuse rapidly to form homogeneous mixture, they exert pressure on uniformly in all direction on the wall of the container, gas molecules are always in rapid random zigzag motion. ठीक है, और they are highly compressible, they expand without limit। और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग गैस के बारे में बोलना चाहेंगे, उसको डिस्क्राइब हम लोग 4 पैरामीटर से करते हैं। 4 पैरामीटर में क्या लेते हैं हम लोग, प्रेशर, वॉल्यूम,
टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। तो जब भी गैस का बात होगा उसके बारे में कुछ अगर तुम दो चार बात कहना चाहते हो तो डायलॉग से नहीं, मतलब यही टर्म में तुमको कहना होगा। समझ में आ रहा है? ये पैरामीटर है गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। पैरामीटर मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। क्या है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, जो अभी बोले ये लिखा हुआ है। अब देखो सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, देखो इसमें क्या होता है, गैस लो दे देता है, कोई ग्राफ दे देगा, तुमको बताना होगा ये कौन सा लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगाड्रोज लो, है ना, एवोगाड्रोज लो, ये सभी। ठीक है, तो कुछ बहुत सिंपल है, वैसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बताने जा रहे हैं। देख लो, जैसे एक ग्राफ ये हो गया, देखो इधर सुनो, अगर रिलेशन इस तरह से है, इस तरह से y प्रोपोर्शनल टू x, इधर तो y एक्सिस होगा और इधर क्या होगा, x एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, x एक्सिस। उसी तरह से देख लो, अगर हम बात करते हैं, अगर y जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ये तुम्हारा क्या है y और ये x इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा y जो है इंडिपेंडेंट है किससे, x से, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, तो इसका ग्राफ जो आएगा देख लो, इसका जो ग्राफ आएगा y और x का जो ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा। ठीक है, और सुन लो, अगर मान लो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है, या एक और इसी तरह से देख लो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा और इसका जो ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा। सिर्फ ग्राफ को याद रखना है, बाकी यूज करने के समय हम बताएंगे ना। ये तुम्हारा y हो गया, ये तुम्हारा x हो गया। इसी तरह से देख लो, अगर इस तरह से आता है, सुनो दो ग्राफ एक साथ देख लो, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स और y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। ठीक है, और हम लोग इस एक्सिस पे y रखेंगे, इस एक्सिस पे x रखेंगे, y रखेंगे और x रखेंगे ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट, और ये क्या हो गया, स्लोप हो जाएगा। तो देखो इंटरसेप्ट के चलते कुछ दूरी तक जाना होगा, अगर ये नहीं रहता तो यहीं से उठाते ना। और क्या है, प्लस है, प्लस है, तो प्लस है तो क्या होगा, इस तरह से जाएगा ग्राफ, ये तुम्हारा एंगल हो जाएगा थीटा। तो और यहां देखो माइनस है, इंटरसेप्ट के लिए कुछ नेगेटिव है तो इस तरह से आएगा। बस ग्राफ को डायरेक्ट याद रख लेना है, फिर आगे हम बताते हैं क्या करना है। इसको देख लो ग्राफ को ध्यान से। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे गैस लॉज, वही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, गैल-लुसेक्स लॉ ना। गैल-लुसेक्स लॉ को हम लोग बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ भी बोलते हैं ना। तो यहां पे याद रख लेना, कांस्टेंट क्या बोल रहा है, कांस्टेंट तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो जो प्रेशर जो होगा, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो P इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा ना, K बाई भी, यानी पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
के कांस्टेंट होगा। अब सुनो, इसमें क्या देगा, इस तरह से क्वेश्चन देगा। मान लो एक गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1। अब उसको हम चेंज कर दिए, किस में चेंज कर दिए, प्रेशर को P2 कर देंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। मतलब ऐसे भी सिंपल है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, एक दूसरे का इन्वर्सली का यही मतलब हो गया ना। तो अब सुनो, तो इसका रिलेशन क्या होगा, तो यहीं से देखो PV इक्वल टू कौन से, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर मान लो तुमको क्वेश्चन दे दे कि एक गैस है जिसका प्रेशर क्या है 2 atm है, क्या है 2 atm, और वॉल्यूम कितना है 4 ml। अगर हम प्रेशर को हम 10 atm कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो V2 बराबर हम लोग निकालेंगे P1 V1 बाई P2 हो जाएगा। मतलब P1 कितना है 2 इंटू ये 4 हो जाएगा बाई 10, मतलब 0.8 ml। इस तरह का क्वेश्चन क्लियर रहा। अब सुनो, अब यहां हम डेंसिटी के टर्म पे लिखना चाह रहे हैं, डेंसिटी के टर्म पे, डेंसिटी ऑफ गैस। तो सुनो, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। अच्छा जरा सा ये देखो, यहां इस कंटेनर में ही एक बात कर रहे हैं, प्रेशर अभी इतना है, वही कंटेनर में प्रेशर बढ़ा दिए, गैस बढ़ा का, गैस बढ़ा नहीं बढ़ेगा, गैस का अमाउंट उतना नहीं है। मतलब मास क्या होगा गैस का, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी यहां पे हम अगर लिखना चाहेंगे V1 इक्वल टू क्या होगा, m बाई D1 होगा, और V2 लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, m बाई D2 हो जाएगा। अब यहां पे V1 V2 के जगह हम फॉर्मूला में रखेंगे, चलो तो क्या होगा देखो, यानी P1 V1 इक्वल टू क्या है P2 V2। अब V1 के जगह क्या रखेंगे, m बाई D1, m बाई D1 रखेंगे ना, और यहां P2 और m बाई D2 हो जाएगा, m कट जाएगा ना, यानी हमारा क्या आ गया देख लो, P1 बाई D1 इक्वल टू P2 बाई D2। ये रिलेशन आ गया। यहां पे भी बोल देगा P1 प्रेशर पे इतना डेंसिटी है तो P2 प्रेशर पे कितना डेंसिटी होगा, निकल जाएगा। मतलब इसको देखो तो ऐसे रिलेशन P1 बाई P2 इज इक्वल टू D1 बाई D2। तो कैसा रिलेशन है देखो तो यहां P1 D1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और अभी थोड़ा देर में बात करेंगे प्रेशर जो होगा, डेंसिटी देख रहे हो, या डेंसिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और आगे चल के दिखाएंगे डेंसिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब यहां पे क्या होगा, बोल सकते हो that is the density of gas, the density of a gas is directly proportional to its pressure। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो बॉयल्स लॉ है ना, उसको हम किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो तो यहां पे पहला ग्राफ जो हम लोग बनाने जा रहे हैं उसको देख लो, नंबर 1। यहां पे क्या देख रहे हो, P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर है। अब देखो मतलब ये वाला रिलेशन आया कि नहीं, तो इधर P रख देंगे और इधर क्या रख देंगे V, और ऐसे खींच देंगे। तो यहां पे देख लो,
मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा V है, और ये जो तुम्हारा इसका आएगा अगर आप इस तरह से, तो ऐसे दे देगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयल्स लॉ को। ठीक है, और सुनो 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 सुनो, अगर तुम्हारा ये कर्व जो देख रहे हो ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, मान लो 25 डिग्री पे ऐसा दिया, तो अगर तुम 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री पे अलग अलग करोगे तो कर्व ऐसे ही आएगा, लेकिन अलग अलग होगा। तो अगर चलो सुनो, हम तीन अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व लेते हैं। चलो P और V है। अब देखो, मान लो इस तरह से एक T1 टेम्परेचर पे ये आया, T2 टेम्परेचर पे ये आया, और T3 टेम्परेचर पे ये आया। अब इसमें तुमको पूछेगा, वीडियो ब्लर कर रहा है सौमिली दास, अभी ठीक है, बीच बीच में हो जा रहा है शायद, है ना संदीप? चलो, तो यहां पे तुमको रिलेशन निकालने के लिए आएगा, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा है। तो बहुत सिंपल, हम लोग यहां देखो थोड़ा आगे का बात करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी है कि नहीं है? ये रिलेशन तो होता है, इसी से सब रिलेशन बन जाएगा। तो सुनो, हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दो, इधर सुनो, हम यहां पे एक लाइन खींच देते हैं, मतलब सभी का वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और देख रहे हो ये जो T3 जो दिख रहा है, तो T3 जो दिख रहा है यहां पे मिला दो, तो ये क्या हो गया, P3 हो गया, और ये वाला यहां पे मिलेगा, क्या होगा, P2 मिलेगा, और यहां पे क्या होगा, P1। अब ग्राफ से कौन बड़ा है दिख रहा है, P3। मतलब ग्राफ से क्या क्लियर है कि P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, ये ग्राफ से क्लियर है। तब टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, मतलब जिसका P बड़ा उसका T भी बड़ा होगा। यानी क्या होगा यहां पे, दैट इज T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। आई बात समझ में? चलो, अब ये पूरा और क्लियर होगा, और भी अगर आप देखेंगे ना इस तरह से, हाँ, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट, तो यही जगह से सबको ले रहे हैं प्रेशर, क्या कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए। अब सुनो 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 सुनो, अगर हम ग्राफ खींचना चाहें, देख लो यहां पे ये P है और 1/V के रिस्पेक्ट में, तो देखो P जो है V का इनवर्सली है, लेकिन 1/V का डायरेक्टली है कि नहीं, 1/V का डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली में क्या होगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चलो और ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ, जैसे इधर देख लो, यहां पे ले लेते हैं PV, और इधर भी ले लो, चाहे PV, यहां P ले लेते हैं। तो यहां पे हम लोग PV इक्वल टू क्या है, PV इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है। तो PV कांस्टेंट है, इससे कोई डिपेंड नहीं करेगा, तो ये दोनों का ग्राफ क्या आएगा, हाँ, दोनों का ग्राफ जो आएगा इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो सुनो, यही ग्राफ को हम देखते हैं यहां पे। चलो ध्यान दो, इधर PV ले लिए, इधर P ले लो, चाहे V ले लो, बात तो एक ही है। अब सुनो, अब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा, एक, चलो इस तरह से T1 T2 T3। अब हमको इसका रिलेशन जानना है, T1 T2 T3। तो यहां पे देखो तो PV जो है और T में कैसा रिलेशन है, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब जिसका PV बड़ा तो PV इसका बड़ा ना, ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा T1 T2 T3। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखे, ये PV1
ये PV2, मजा नहीं आया ना, इसको ऐसे लिख देते हैं। चलो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। चलो इधर PV आ गया ना, और इसको हम लिख देते हैं, चलो इसको PV1, PV2 और PV3 हो गया। तो यहां पे क्या देख रहे हो, PV1 जो है ग्रेटर देन PV2 ग्रेटर देन PV3, इसीलिए T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। चलो देखो देखो देखो, अब एक और थोड़ा डिजाइनदार बनाते हैं, ठीक है। डिजाइनदार अगर आप बताते हैं, मतलब देखो तो वी हैव, क्या है हम लोग के पास, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कि नहीं, PV इक्वल टू कौन, थोड़ा वीडियो ब्लर कर रहा है, धुंधला हो जा रही, अभी नहीं, शुरू से हो रहा है, बच्चा सब बोल रहा है। चलो हो गया। तो सुनो, इसमें क्या करते हैं, डिजाइन चेंज करने के लिए दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, लॉग, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, देखो लॉग PV इक्वल टू लॉग K, ठीक है। और इसी को log A इंटू B में तोड़ देंगे, तो log P प्लस log V इज इक्वल टू log K, या V को उधर ले जा, log P इक्वल टू log K माइनस log V। अरे ये तो ऐसा वाला हो गया, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, है ना। मतलब क्या हुआ, y के जगह हम लोग क्या रखेंगे, y के जगह log p रख देंगे, log p। और देखो c तो ये है इंटरसेप्ट, m कितना हो गया यहां 1 हो गया यानी, और x की जगह क्या है log v, तो log v है, और क्या है तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव वाला का ग्राफ ऐसे भागेगा, और स्लोप जो निकालना है तो स्लोप tan थीटा वाला होगा, -1 है ना। चलो तो ये हो गया। अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ देखेंगे। तो चार्ल्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। तो जरा सा देख लो, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देख रहे हैं, तो दिखाई कौन नहीं दे रहा, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। तो क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर एट कांस्टेंट P, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू KT, या V बाय T इक्वल टू क्या होगा K। मतलब यहां पे उसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, और इसको हम चेंज कर दिए किस में, V2 और T2। रिलेशन क्या होगा देख लो, V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2 हो जाएगा, बन जाएगा। और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे। अगर इसी को हम दिखाना चाहेंगे डेंसिटी के टर्म पे, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो यहां पे भी वही बात है, V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास बाय D1, और V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास बाय D2। तो यहां क्या है, V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय
T2, या V1 के जगह क्या लिखेंगे, m बाई D1 T1 हो गया इज इक्वल टू m बाई D2 T2 हो जाएगा, m कट जाएगा, यानी क्या बचा, D1 T1 इक्वल टू D2 T2, या इसी को लिख सकते हो D1 बाई D2 इक्वल टू T2 बाई T1। मतलब कैसा रिलेशन है, इनवर्स, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हैं, केल्विन में लेना है। कौन सा, श्रेया कुमारी, कौन सा एक्सप्लेन कर दे, बोलो बोलो, कहां से एक्सप्लेन कर दे, बोलो श्रेया। क्रैश कोर्स में क्रैश करते जाना है ना, जो छूटा तो छूट गया, ऐसा है कि फिजिकल ना, हाँ सर आप भी पढ़ा। Volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature। ठीक है, और ये प्रेशर यहां पे कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, या इसी को देख लो, हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा T, यानी V बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, K, ये कांस्टेंट। और वही बात यहां पे बोले कि कोई भी गैस है और उसका वॉल्यूम मान लो V1 और टेम्परेचर क्या है, T1 है। अब इसको हम क्या कर दे, वॉल्यूम को चेंज करेंगे ना, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी से रिलेशन निकल जाएगा, V बाई टी है, मतलब V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ठीक है। और इसी को हम बोले कि डेंसिटी के टर्म पे लिखना है, मतलब वॉल्यूम के जगह डेंसिटी लाना है, ठीक है। तो डेंसिटी के टर्म पे देख लो, यहां पे क्या है, डेंसिटी D1 इक्वल टू क्या होगा, या V1 इक्वल टू, सुन लो, V1 इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, और V2 इक्वल टू क्या होगा, मास बाई D2 हो जाएगा। अब देखो यहां पे V1 के जगह m बाई D1 रखेंगे और V2 के जगह m बाई D2, तो क्या होगा, यहां पे देख लो,
यहां पे हमारा V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे मास तो सेम ही रहेगा, D1 बाई T1 इक्वल टू M D2 T2। अब M तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। या इसी को देख लो तो D1 बाय D2 हो जाएगा इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो यहां से देख रहे हो ना उल्टा पलटा रिलेशन है कि नहीं, यानी डेंसिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और आगे क्या देखे थे, डेंसिटी जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो अब सुनो, यानी इसको लिख सकते हैं दैट इज density of gas is inversely proportional to its absolute temperature। तो देख लो यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो कुछ नहीं है, पहला जो हमारा है, पहला वो क्या है, V प्रोपोर्शनल टू T है। तो V प्रोपोर्शनल टू T है, तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो V और किसका, T का, तो क्या होगा, इस तरह से लाइन आएगा। अब फिर अलग अलग प्रेशर पे तो अलग अलग लाइन आएगा। तो चलो P1 P2 P3 पे खींचते हैं। तो इसी पे देख लो, अगर हम इस तरह से लेंगे क्या, V और T, तो अलग अलग टेम्परेचर पे, प्रेशर पे अलग अलग इस तरह से लाइन आएगा। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3। अब कौन बड़ा कौन छोटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। तो यहां पे जो मिला वो क्या हो गया, V1, और यहां पे क्या होगा, V2, और यहां पे क्या होगा, V3। अब सुनो कौन बड़ा है, V1 V2 V3 में V1 बड़ा है। तो सुनो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। लेकिन हम लोग देखे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, बॉयल्स लॉ से देखे ना, मतलब जिसका वॉल्यूम बड़ा उसका प्रेशर छोटा, यानी P1 जो होगा लेस देन P2 लेस देन P3 हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, चलो थोड़ा सा डिजाइन वाला भी देख लेते हैं इसमें, लॉग वाला। तो यहां पे देख लो, दूसरा में देख लो, वी हैव क्या था हमारे पास, V बाई टी इक्वल टू के, या V इक्वल टू क्या होगा, के टी होगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग log on both sides। तो क्या होगा, log v इज इक्वल टू log kt, या इसी को लिखेंगे log k प्लस log t, और ये क्या होगा, log v। अरे ये तो ऐसा वाला ग्राफ है, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। समझ में आया,
मतलब क्या होगा, इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, y की जगह क्या रखेंगे log v, और इधर क्या रखेंगे log t। तो ये देख रहे हो ना प्लस है, तो प्लस है तो ऐसे भागेगा यहाँ इंटरसेप्ट लेकर 45 डिग्री। समझ में आया ना। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, मतलब एक रिलेशन तो हम लोग देखे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 प्रेशर वॉल्यूम, लेकिन अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो उसमें अगर क्वेश्चन दे देता है टेम्परेचर भी चेंज, तो क्या करेंगे, तीनों के बीच रिलेशन देखना होगा। तो यहां पे देख लो, फ्रॉम बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इक्वेशन 1। और फ्रॉम चार्ल्स लॉ, फ्रॉम चार्ल्स लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू T है। अब दोनों ही V के प्रोपोर्शनल में है, तो दोनों को एक साथ दिखा देंगे। तो हम लोग बोलेंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, हम लोग पाते हैं। तो देखो V प्रोपोर्शनल टू T बाई P नहीं होगा, और V इक्वल टू KT बाई P होगा, या PV बाई T कर दो और इधर क्या होगा K, तो रिलेशन नहीं होगा। P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। मतलब क्या हो गया, अगर एक गैस है P1 है V1 है और T1 है, चेंज हो जाएगा किस में, P2 V2 और T2 में, तो रिलेशन क्या बनेगा देख लो। तो रिलेशन बनेगा P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 हो जाएगा। और सुनो, अगर आट STP बोलता है, STP या NTP, तो यहाँ पे क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है 22.4 लीटर, टेम्परेचर क्या लेना है 2 नहीं 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन ना, और नहीं 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस इसमें। हाँ, वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर लिखेंगे तो क्या होगा 1 atm हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में हम डेंसिटी लाना चाहेंगे तो नहीं करेंगे, m बाई D1 m बाई D2, मतलब m कट जाएगा P1 बाई D1 T1 P2 बाई D2 T2। समझ में आ रहा ना, ऐसे भी आ जाएगा, कर ही देते हैं उसको भी। अब देखो, इसी को हम लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग के पास क्या आया, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2, और यहाँ पे V1 इक्वल टू M बाई D1 लिखेंगे, और V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे M बाई D2, यानी P1 M बाई D1 T1 हो जाएगा इसकी जगह, और यहाँ P2 M बाई D2 T2 हो जाएगा, M कट जाएगा, तो बचा क्या P1 बाई D1 T1 इक्वल टू P2 बाई D2 T2, या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो D1 T1 बाई P1 इक्वल टू D2 T2 बाई P2, या नहीं तो ऐसे भी डिराइव कर सकते हो। क्या बताए थे तुम लोग को, वी
वी हैव डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और डेंसिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब दोनों D के प्रोपोर्शनल है ना? नहीं, देखो स्वर्णदीप, ये सब चैप्टर वो स्टैंडर्ड कंडीशन जब पढ़ेंगे ना थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे स्टैंडर्ड में लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं पढ़ेंगे यहाँ। लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स वहां पे STP का मतलब पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग जीरो को नहीं मिलाते हैं, मतलब जो टेम्परेचर हमेशा अवेलेबल हो, मतलब रूम टेम्परेचर, तो वही 25 डिग्री। ऐसा नहीं कि एसी चला के बोलो, नहीं, जनरल जो रहता है वो वाला ना, तो 25 वहां पे देखेंगे। अभी सिंपल समान ताप और दाब पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों का वही मीनिंग हो गया, सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो, तो यहां पे क्या करेंगे, ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट क्या है, D प्रोपोर्शनल टू P और ये T हो गया, या इसी को लिख सकते हो dt बाई P इक्वल टू K, नहीं लिखेंगे, यानी D1 T1 बाई P1 इक्वल टू D2 T2 बाई P2। अब देख लो गे-लुसेक्स लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर टेम्परेचर, मतलब दोनों के बीच रिलेशन बोलता था ना, प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके किसके बीच में रिलेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, तो वॉल्यूम और मास कांस्टेंट हो गया, मतलब प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट भी ना, यानी P इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, KT आएगा, यानी P बाई T इक्वल टू क्या हो जाएगा, K होगा। यानी रिलेशन अगर हम निकालना चाहेंगे कि P1 T1 है और ये चेंज हो गया किस में, P2 T2 में, तो रिलेशन क्या होगा, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। क्लियर? ठीक है। अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, क्या है, प्रेशर टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या करेंगे, P और T का लिखेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट, और अलग अलग वॉल्यूम पे क्या होगा, अलग अलग इस तरह से कर्व लाइन आएगा, P भी है PT ना, ये P है और ये क्या है, T है, तो चलो V1 V2 और ये क्या है, V3 V1 V2 और V3। अब ऐसे ही देखो ना, V1 का P1 ज़्यादा होगा तो उतना बार बार लाइन खींचने का जरूरत नहीं, अब तो आदत हो गया, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। चलो, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, इधर क्या हो गया P1, इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 और यहाँ पे क्या होगा P3। ग्राफ से क्या क्लियर है कि P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, लेकिन P क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, इसलिए क्या होगा V1 लेस देन V2 लेस देन V3। अब एक डिजाइन वाला भी देख लो, मतलब क्या होगा, वी हैव P बाई T इक्वल टू K था ना, यानी P इक्वल टू क्या होगा, KT होगा, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, log P इक्वल टू log KT, यानी log K प्लस log T और log P। तो बोलेंगे अरे ये तो ये वाला फॉर्मूला y इक्वल टू C प्लस mx,
मतलब इधर ले लेंगे log p, इधर क्या ले लेंगे log t, तो क्या होगा पॉजिटिव है, इस तरह से जाएगा। तो P और T है ना प्रेशर टेम्परेचर, और इससे पहले वाला में V और T वाला ऐसा आया था। ठीक है, तो दोनों एक है लेकिन उसमें देखना पड़ेगा। चलो एवोगाड्रोज लॉ बोल रहा है ना, at STP या सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब वॉल्यूम अगर सेम है, जैसे हम लोग जानते हैं ना, पहले ही से जानते हैं कि 1 मोल STP पे कितना वॉल्यूम 22.4 लीटर, या उल्टा बोलो 22.4 लीटर बराबर 1 मोल। चाहे 22.4 लीटर ऑक्सीजन ले लो तो भी 1 मोल, 22.4 लीटर नाइट्रोजन ले लो तो भी क्या होगा 1 मोल, कोई भी। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हो गया, यहां पे V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा N हो जाएगा। क्या हो जाएगा N, इसको इतना ही रहना। मतलब क्या हो गया V और N का अगर आप खींचेंगे ऐसे आएगा। ठीक है, अब सुनो यहां पे कंबाइन करते हैं, मतलब अभी मोल भी चेंज हो जाए, मान लो मोल भी चेंज हो जाएगा। तो क्या है देख लो, हमारे पास है, देखो क्या क्या है, फ्रॉम बॉयल्स लॉ V proportional to in 1 by P ना, इक्वेशन 1। और फ्रॉम चार्ल्स लॉ V proportional to T, इक्वेशन 2। और फ्रॉम एवोगाड्रोज लॉ V proportional to N। तो सब क्या है V के ही ना प्रोपोर्शनल है, सब क्या है V के प्रोपोर्शनल। तो एक ही लाइन में लिख दो सबको। तो क्या है, 2 ठो डायरेक्टली है, 1 ठो इनवर्सली है। तो बोलेंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we get क्या पाएंगे देख लो। तो V प्रोपोर्शनल टू, देखो NT और P हो जाएगा, या इसी को हम लोग V इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ कांस्टेंट KNT बाय P, या इसको P को इधर ले जाओ तो P भी NT को इधर ले जाओ, NT इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, यानी क्या होगा P1 V1 बाय N1 T1 इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2। और सुनो यहीं पे हम डेंसिटी डालना चाहेंगे तो इसमें तो क्या होगा M/D1 M/D2, M कट जाएगा, नीचे D1 रह जाएगा। मतलब क्या होगा, इसी को हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा देख लो, P1 बाय N1 D1 T1 P2 बाय N2 D2 T2, आराम से लिख सकते हैं। या और अच्छा याद रहेगा P1 बाय P2 लिख देना, और इधर क्या होगा N1 D1 T1 N2 D2 T2 हो जाएगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। वही आइडियल गैस इक्वेशन मतलब PV इक्वल टू NRD। और आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग 3 लॉ को कंबाइन करके लाते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोज लॉ। तीनों लॉ को कंबाइन करेंगे और हमको क्या मिलेगा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो देख लो यहां, वही बात बोलेंगे यहां, फ्रॉम बॉयल्स लॉ
बॉयल्स लॉ क्या था, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, इक्वेशन 1, फ्रॉम चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू T, इक्वेशन 2, फ्रॉम एवोगाड्रोज लॉ V प्रोपोर्शनल टू N, ये इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन combining इक्वेशन 1, 2 and 3 we get, तो देख लो V प्रोपोर्शनल टू NT बाई P हुआ, या PV प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NT। और सुन लो, इक्वल टू हटाओगे ना तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा R। क्या आएगा, R। यही हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये जो R है, R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बहुत सारा वैल्यू होता है, अभी दिखा देते हैं, देख लो। चलो R के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट R, ध्यान दो, यहां पे देख लो, PV इक्वल टू क्या हुआ, nRT हुआ, तो R इक्वल टू क्या होगा, PV बाय NT हो गया, PV बाय NT। जरा ध्यान दो इसमें, अगर यूनिट का हम बात करते हैं तो क्या क्या यूनिट होगा, देखो तो, अगर यूनिट ऑफ R का बात करते हैं, यूनिट ऑफ R, तो देखो तो, प्रेशर को ATM में, वॉल्यूम को लीटर में, यानी लीटर ATM पर मोल पर केल्विन भी हो सकता है। क्लियर ना। और सुनो, PV वर्क नाम सुने हो, PV वर्क मतलब P और V क्या है, वर्क है, PV क्या है, वर्क बाय NT। और वर्क को तुम किस में ले सकते हो, जूल में, जूल हो गया, पर मोल पर केल्विन हो गया। और जूल को तुम कैलोरी में भी ले सकते हो, कैलोरी पर मोल, अच्छा रुक जाओ, जूल को तुम आर्क्स में भी ले सकते हो, किस में ले सकते हो, आर्क, CGS में ना, आर्क्स पर मोल पर केल्विन। और जूल को किस में ले सकते हो, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इतना होता है। ठीक है, अब सुनो, तो R बराबर होगा 0.0821, कब, जब प्रेशर ATM में, वॉल्यूम लीटर, मतलब इस चैप्टर में हम लोग खाली प्रेशर ATM में लेंगे, वॉल्यूम लीटर में लेंगे, यानी R का बस यही वैल्यू यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन ना। और अगर तुम इसमें लेते हो जूल में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और सुनो, 1 जूल बराबर होता है ना 10⁻⁷ R, तो यहां पे 8.314 इंटू 10⁻⁷, तो ये जूल किस में चेंज हो जाएगा, आर्क्स पर केल्विन पर मोल। और सुनो, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो इसको 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो कैलोरी में आ जाएगा, तो 1.99 होता है, जिसको हम लोग कितना ले लेंगे, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो हमेशा इस चैप्टर में हमारा यही यूज होगा, यही वाला, ये सब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में यूज होगा। ठीक है,
चलो, मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन, गैस का मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मतलब वही पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले से ना। तो यहां पे कैसे होगा देख लो, पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी है, और एन बराबर होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे बैठा दो पीवी इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास आर टी, यानी W इक्वल टू क्या होगा, अरे W थोड़ी निकालना है, M निकालना है यानी M इक्वल टू हो जाएगा WRT बाय PV। ठीक है, बस फॉर्मूला है। और डेंसिटी भी गैस का कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ, मास बाय वॉल्यूम के जगह डेंसिटी। तो देख लो पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी है, और एन बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, W बाय M। तो यहां लिख देते हैं पीवी इक्वल टू W बाय MRT। M इधर ले जाओ तो क्या होगा, PM हो जाएगा, इधर W बाय VRT हुआ। और सुनो, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, डेंसिटी DRT बाय ये PM ना, इसलिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, प्रधानमंत्री PM बाय RT। यानी यहां से देखो तो डेंसिटी दिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और डेंसिटी दिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, दिखा ना। चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जरा से ये क्वेश्चन को देखो तो क्या बोल रहा है, ए सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 620 mm प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस at 47 डिग्री सेल्सियस एंड 640 mm प्रेशर। मतलब क्या बोल रहा है, शुरू में क्या है, V1 जो है तुम्हारा 300 सेंटीमीटर क्यूब है, और T1 है तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में करेंगे तो कितना होगा, 300 केल्विन हो जाएगा। अब प्रेशर देखो दोनों एक ही जात में है, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों वॉल्यूम भी ये है इस जात में है तो यही जात में निकलेगा, इसलिए उसको भी चेंज करना है। तो इसका जो P1 जो आ गया तुम्हारा कितना है, 620 mm ऑफ Hg। अब बोल रहा है वॉल्यूम क्या होगा बोल रहा है, ठीक है, जबकि टेम्परेचर क्या है 47 डिग्री सेल्सियस। 47 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो गया, 320, कितना 320 केल्विन हो जाएगा। और प्रेशर जब हो गया कितना 640 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। मतलब क्या हुआ, हमारा P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। यानी हमको क्या निकालना है, V2 निकालना है, तो P1 V1 T2 बाय P2 T1 होगा। P1 कितना है 620 है, V1 कितना है 300 है, T2 कितना है 320 है, और उसके बाद P2 कितना है 640 है, और उसके बाद T1 कितना है 300 दो ठो कैसे हो, अच्छा 300, तो 300 कट जाएगा, ये 2 बार जाएगा, और ये क्या होगा 310, तो कितना आ जाएगा 3110 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया ना, तो कुछ नहीं, ये सब फार्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या बोलता है, डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, मतलब D1 बाई D2 दिया है 1/2, एंड देयर टेम्परेचर आर इन द रेशियो 2:1, T1 बाई T2 इक्वल टू दिया है 2/1। तो बोलता है P1 बाई P2 क्या होगा, P1 बाई P2 क्या होगा। तो जरा सा देखो तो यहां तुमको याद है, अगर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1:2 आएगा आंसर। अच्छा देखते हैं, जैसे अभी ऐसे फॉर्मूला याद रहा है तो डेंसिटी बराबर प्रधानमंत्री बाय RT आया था ना, यानी यहीं से देखो
टी को इधर ले आओ, डी टी बाई पी हो गया, इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया ना। मतलब क्या हुआ, d1 t1 बाय p1 इज इक्वल टू d2 t2 बाय p2, यानी इसको इधर ले जाओ तो p1 बाय p2 इक्वल टू हो जाएगा d1 t1 बाय d2 t2। तो यहां पे देखो d1 बाय d2 कितना दिया है, 1/2 दिया है, और t1 बाय t2 कितना है, 2/1, मतलब 1:1। समझ में आया, टी पलक, चलो 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 300 ml ऑफ गैस at 27 डिग्री सेल्सियस इज कूल टू 7 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, द फाइनल वॉल्यूम विल बी। मतलब क्या हुआ, ये T1 है और ये क्या है T2 है, और ये क्या है V1 है, V2 निकालना है। तो देख लो T1 बराबर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब कितना केल्विन हो गया, 300 केल्विन, और V1 इसका कितना है 300 ml है। अब बोल रहा है V2 क्या होगा, जबकि T2 दिया है कितना 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब 280 केल्विन। तो हाँ, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, यानी V2 इक्वल टू हो जाएगा V1 T2 बाई T1। V1 कितना है 300 और T2 है 280 बाई 300, तो बहुत अच्छा है तब 280 ml। डी पहले से लाल है। चलो सौमली दास सही बनाई ना। देखो, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 dm क्यूब ऑफ एयर एट 1 bar टू 200 dm क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या बोल रहा है, एक गैस है जिसको क्या करना है, कंप्रेस करना है 500 dm क्यूब से 200 dm क्यूब, 200 dm क्यूब, 200 dm क्यूब। जबकि ये प्रेशर कितना, देखो ये V1 हो गया और ये V2 है, और ये बोल रहा है कि कितना प्रेशर है 1 बार, तो ये कितना होगा P2, ये बोला है। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर 30 डिग्री, टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, तो कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ही रिलेशन होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 बाय P2, अरे V2 ना, P1 V1 बाय V2, P1 कितना है 1, V1 कितना है 500, और ये कितना है 200, मतलब 2.5 बार। चलो आयुष कृष्णा मूर्ति, चलो नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर dm क्यूब at 27 डिग्री सेल्सियस एंड at 2 bar प्रेशर। व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP। कहने का मतलब क्या है, D1 दे दिया है कितना 5.46 है, और T1 जो तुम्हारा है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन दे दिया है, अब प्रेशर जो दिया है वो क्या है 2 बार दिया है, और बोल रहा है STP पे डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, सुनो क्या होगा। तो यहां पे टेम्परेचर क्या लेंगे 273 केल्विन लेंगे, STP पे तो नहीं लेंगे ना,
और प्रेशर 1 atm या 1 बार एक ही है, बराबर है, एग्जैक्ट होता है। सुन लो, 1 atm इक्वल टू होता है 1.013 बार। 1 मान लो ना, तो क्या दिक्कत है, नहीं तो पहाड़ा पढ़ते रह जाओगे। समझा ना? तो क्या है इसका फॉर्मूला? D इक्वल टू PM बाय RT, मतलब D1 T1 बाय P1 इज इक्वल टू D2 P2 बाय D2 T2, D2 T2 बाय P2। तो हमको क्या निकालना है? D2 निकालना है, ये इधर चला जाएगा, मतलब D1 T1 P2 बाय P1 और T2 हो जाएगा। D1 कितना है? 5.46, ये तुम्हारा 300, P2 ये 2 ना, P2 जो हो जाएगा 1 है, P1 जो तुम्हारा है 2 है, और T2 कितना है? 273। तो थोड़ा सा बड़ा रहता, 300 रहता, कितना अच्छा काट देते, उसके बाद ये आधा हो जाता, तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्या डबल होगा? हाँ, तो ऐसे बना सकते हो, मतलब ये बिंदु हटा दो, ये कट गया, ये कट गया, तो इतना हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? डबल होगा, ये कट गया, मतलब 3 बार। डेंसिटी ना जी, तो डेंसिटी है तो ग्राम, ये वाला यूनिट, हाँ, ग्राम पर DMQ। चलो नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 34.05 ml फास्फोरस वेपर, और उसका मास दिया है 0.0625 ग्राम, और बोल रहा है टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 546 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो जाएगा? 546 और 273 जोड़ दो, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 819 केल्विन हो जाएगा। कितना होगा? 819 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर क्या है? 0.1 बार। अब बोलता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस, तो मॉलिक्यूलर मास बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो WRT बाय PV। लेकिन देखो R का वैल्यू तुम क्या ले रहे हो? 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, मतलब वॉल्यूम को लीटर में लेना होगा, प्रेशर को ATM या बार एक ही होगा, और टेम्परेचर को केल्विन में। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, तो 0.03405 होगा, 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये लीटर हो गया। तो मोलरिटी बराबर वेट कितना है? 0.0625 इंटू 0.0821 इंटू 819 डिवाइडेड बाय 0.1 और वॉल्यूम 0.03405। कैलकुलेशन है तो इतना ही कर दो, 1249.8 नहीं आएगा। वो रुक जाओ, 2-3 मिनट है। उतना ही है, 1 2 यहाँ लेकिन आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है, बात एक ही है, आ रहा 1 2 3 4, अपने से एक बार कर लेना, ठीक है। तो चलो यहां तक है। अब इसमें हम लोग देखो गैसियस स्टेट में ना जो जो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो गैस लॉ वाला, आइडियल वाला तो है ही, पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ना, और उसके अलावा वो वाला रियल गैस के लिए हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन, तो आज तक अगर नहीं समझे होगे वैन डर वाल क्या है तो वो हम समझा देंगे, है ना।
तो हम ऐसे ही समझा देंगे, खाली डायलॉग बाजी से हमेशा याद हो जाएगा ना। तो उसको तो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। अच्छा, पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं? अच्छा, एक चीज बता दो, हम अगर बोलते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, तो अब बताओ N2 और O2 रिएक्ट करेगा? तो बहुत कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन याद रख लेना, अगर रिएक्ट करेगा तो बचपन वाल, देखो क्वेश्चन आता है इसमें, मतलब डाल्टन्स लॉ जो होता है ना, वो किसके लिए अप्लाई करते हैं कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए, मतलब आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम यहां बताना चाह रहे हैं कि N2 और O2 आपस में रिएक्ट करेगा कि नहीं। तो तुम लोग तो तुरंत बोलोगे रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारा कंपाउंड देखे हो, N2O, NO2, N2O3, N2O5, ऐसे वो देखे हो को, तो बनना ही बनना है रिएक्शन करके। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% है। तो क्या दोनों रिएक्ट करेगा तो उतना रहेगा? तो फिर तो हम लोग बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्ट नहीं करेगा, हाई प्रेशर टेम्परेचर चाहिए तब जाके रिएक्ट करेगा। वैसे अगर पूछ देगा कि CO2 और O2 रिएक्ट करेगा कि नहीं, तो एटमॉस्फेयर में CO2 भी और O2 भी रिएक्ट कहां करता है नॉर्मल कंडीशन में, वो याद रखेंगे, तब क्वेश्चन हमारा बनेगा। अपना दिमाग लगाओगे जो तो है नहीं, तो अपना दिमाग लगाओगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा कि नहीं। आयुष कृष्णा मूर्ति, युसरा हक, सोमाली दास, पलक सिंह, समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? नहीं करेगा सर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नहीं करता। युसरा हक सही बोल रही है, देखो मेरा जवाब पहले उधर दे दी। चलो बहुत अच्छा, तो चलो आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग पार्शियल प्रेशर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यही सब पढ़ेंगे ना। चलो थैंक यू।